निफ्टी के ऑप्शन चैन को जब देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन चैन के अंदर में निफ्टी जो पहुंचा, कम से कम ये समझ लो कि 24,830 के आसपास लुढ़कते हुए पहुंचा। अब हम ऑप्शन चैन को देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी ऑप्शन चैन के अंदर में कहाँ तक पहुंच सकता है। ऑलरेडी एक चीज है इसके सामने कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 25,000 24,800 के आसपास 24,830 ये है यहाँ पर। ठीक है, 24,830 में 33,000 की ओआई थी इनकी, 38,000 की ओआई ने नीचे धकेल दिया, 38,000 की ओआई ने नीचे धकेल दिया और फिर पड़े ये 800 के ऊपर में। 800 में इन्होंने ऊपर की तरफ से लेकर आए 68,000 की ओआई से एच के ऊपर लेके आने की कोशिश की, जो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा इनका। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन अब ओपन इंटरेस्ट जो है 800 के ऊपर में 38,000 का ओपन इंटरेस्ट आ गया, जो उस दिन 38,000 बढ़ गए, तो जिसके कारण में थोड़ा सा और ये प्रेशर में आ गए। इनकी ओआई बहुत ज्यादा थी, 20-30% का फर्क चलता रहा, जो कि हम अब यहाँ पे चार्ट पे समझना चाहते हैं कि ये यहाँ पर सबसे पहले ये 700 तक लुढ़कने की कोशिश करेंगे। 700 में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर देखो एफआईआई ने कैश के अंदर में 1900 करोड़ की सेल कर दी। ठीक है, डीआईई ने 2,500 2,000 से ऊपर 2,100 के आसपास खरीद की एफआईआई। फिर फ्यूचर इंडेक्स भी बेच दिया इन्होंने, इंडेक्स ऑप्शन भी बेच दिया, मतलब फ्यूचर का जो इंडेक्स होता है उसको बेच दिया उन्होंने, बेचा है। तो वहां तो वो हमें फ्यूचर में जो इंडेक्स होता है बेच देते हैं, तो हमें थोड़ा सा नुकसान, नीचे डाउन जाने की संभावना होती है। अब हमारा इंडेक्स ऑप्शन में भी इन्हें सेल कर दिए, अब स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी सेल कर दिए। जो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर में निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, जब उसके कंपोनेंट को भी आप सेल करोगे तो वहां से पिटोगे, मतलब 3 जगह से आप यहाँ पिट गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या गेम करा है कि एफआईआई के स्टॉक जो है ना, ऑप्शन खरीद लिए, स्टॉक के ऑप्शन लिए, स्टॉक में ऑप्शन लिए, जिसकी क्वांटिटी बहुत लार्ज होती है स्टॉक के ऑप्शन की। ये समझ रहे हो मेरी बात? तो ये लार्ज क्वांटिटी से वहां से आपको ऑप्शन भी तो पीटेंगे, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में ये वहां से उठाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता कुल मिला के इनकी कहानी ये हो गई। तो आप मेरे को ये समझ में आ गई, पहले यहाँ से 700, 700 के बाद धीरे से ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे, फिर ऊपर कोशिश। कुल मिला के इस बार मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मोमेंट ऊपर लेने की कोशिश जरूर करेंगे, और लेकिन कुल मिला के ये 700 के आसपास लुढ़क के नीचे की तरफ आ जाएंगे। अगर हम टोटल ओआई को टोटल चीज देखें, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर एक 72,000 रुपये बढ़ रही है। ये 700 के आसपास है, जो मैं कह रहा हूँ 700 के आसपास नीचे लाने की कोशिश करेंगे, 39, और इसका कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ से दोबारा से रिवर्स आएगा, ये पहले डिप ये मार के ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर दोबारा से वापस आने की कोशिश करेगा। वॉल्यूम अभी तक के सबसे ज्यादा 800 पे, 850 पे। कॉल में वॉल्यूम इतना नहीं है। कुल मिला के स्थिति ये है। अब आप आ जाइए, इसके अंदर में 25 लाख की ओआई है टोटल, 2,56,00,000 की वॉल्यूम है, और पुट के अंदर में 14 लाख की, 14.5 लाख की ओआई, और 2,75,70,000 की वॉल्यूम। तो इनको ऐसा लगता है कि ये, मैंने बताया ना, ऑप्शन का स्टॉक
आप स्टॉक फ्यूचर इन्होंने जब लिया है तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा ये मार्केट उठा ले, उठाने के बाद जो ऑप्शन फ्यूचर के ऑप्शन बेचे हैं और ऑप्शन बेचे वहां से पटक के नीचे मारेंगे। ये है कहानी। ये समझ गए मेरी बात को आप? ध्यान देना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि फंसेंगे ना तो बहुत तगड़े फंसेंगे कल। इसीलिए 700 तक आपको वेट करना होगा। 700 के बाद में फिर थोड़ा सा ये ट्रेंड बदलने की उम्मीद हो सकती है। देखो आरएसआई अगर 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हो तो आरएसआई फ्लैट इसीलिए दिख रही है नीचे से। ये देखो आरएसआई फ्लैट दिख रही है, यहाँ से मोमेंटम आ सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने खरीदा है स्टॉक के फ्यूचरों को। स्टॉक कंपोनेंट जो निफ्टी के कंपोनेंट हैं वो खरीदा है। निफ्टी के कंपोनेंट आपको भी मालूम है कौन से हैं। तो निफ्टी के कंपोनेंट खरीदने के लिए जब उससे ताकत निफ्टी को मिलेगी और सीधी सी बात है ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा भाई वो। तो ये कहानी सबको धोखा देने वाली भी हो सकती है, इसीलिए बहुत निफ्टी के अंदर में चौकन्ना रह सकते हैं। जैसे 700 तो ये निश्चित बात है कि 700 तो लुढ़क के जाएगा ही जाएगा। अब आप एक दिन के चार्ट को देख लो, ये 1 डे का चार्ट, 1 डे के चार्ट के अंदर में यहाँ तक आ गया है, मतलब इसके पास आ गया। अब ये पोजीशन देखने का हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि पोजीशन अगर मान लो इससे नीचे उतरते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन ये बनती है, ये अगली वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, तो हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन बनती है 766 के आसपास। लेकिन अगर ये भी आपको मालूम है कि ये यहाँ तक आ चुका था, 656 तक ऑलरेडी घूम के गया है। 656 जब घूम के गया है, सॉरी 656 तक कैंडल की बोर्ड दिख रही है, यहाँ से 50% ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। अगर ये टूटेगा यहाँ तक आएगा तो छोटे छोटे हर्डल आएंगे, इसको यहाँ तक आना है 700, जो मैं बता भी रहा हूँ है, ठीक है। 700 जैसे ही आएगा, 700 पर टूट के जाना तो मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे आके ये हडल इसके पास में कम से कम 500 का है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ध्यान रखना जरूरी है।